ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। तो हम कल पढ़ रहे थे बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय द्वितीय ब्राह्मण को पूर्ण किया था हमने। प्रथम ब्राह्मण में 2 श्लोक थे वो देखा था, फिर द्वितीय ब्राह्मण के श्लोक पूरे किए थे। आज हम चलते हैं तृतीय ब्राह्मण पे, चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण। तो देखते हैं तृतीय ब्राह्मण में क्या होता है। अब फिर से याज्ञवल्क्य जी आएंगे जनक के पास, तो देख लेते हैं पहले श्लोक। जनकम हा वैदेहम जनकं आवेदेहं याज्ञवल्क्यो याज्ञवल्क्यो जगाम स मेने जगाम सम्मेने न वदिष्यति न वदिष्यति स मेने सामेने न वदिष्यत्यथ न वदिष्यत्यथ हा यज्जनकश्च आयज्ञकनकश्च वैदेहो वैदेहो याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य च अग्निहोत्रे अग्निहोत्रे समुदाते समुदाते तस्मै ह याज्ञवल्क्यो वरं ददौ तस्मै याज्ञवल्क्यो वरं ददौ सः सः कामप्रश्नमेव वव्रे कामप्रश्नमेव वप्रे तं हास्मै ददौ तं आस्मै ददौ तं ह तं सम्राडेव सम्राडेव पूर्वं पप्रच्छ। पूर्वं तो यहाँ पे बोल रहे हैं जनकम हा वैदेहम याज्ञवल्क्यो जगाम स मेने न वदिष्यति स मेने न वदिष्यत्यथ ह यज्जनकश्च वैदेहो याज्ञवल्क्यश्च अग्निहोत्रे समुदाते तस्मै ह याज्ञवल्क्यो वरम ददौ। तो विदेहराज जनक के पास याज्ञवल्क्य जाते हैं। ठीक, पीछे वाला संवाद तो पूरा हो गया था, अब फिर जाते हैं। तो अब उनका विचार है कि अभी मैं कोई उपदेश नहीं करूँगा, जाके केवल बैठना है, शांति से बैठना है। तो शांति से बैठेंगे कैसे? 2 विद्वान लोग हैं तो बात तो चलेगी। तो उन्होंने बात चालू की और अग्निहोत्र के बारे में आपस में संवाद किया कि अग्निहोत्र कैसे करते हैं, इस बात पे संवाद किया। तो इस संवाद में याज्ञवल्क्य ने कुछ पूछा होगा तो जनक जी ने उत्तर दिया होगा, ऐसे ही हुआ होगा। तो उस समय याज्ञवल्क्य क्या करते हैं कि तस्मै ह याज्ञवल्क्यो वरम ददौ। तो जब जनक जी ने उत्तर दे दिया तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने बोला कि वर मांगो। तो जनक जी ने वर मांगा तो इन्होंने वर दे दिया। अब वो क्या वर था?
वर ये था कि सह काम प्रश्नमेव बब्रे, मीन्स जितनी भी कामना होगी, जो कुछ भी कामना होगी वो मैं पूछ सकता हूँ, ऐसा भर दीजिए। तो ये वर मांग लिया उन्होंने। तम हास्मय ददौ, तो उन्होंने दे दिया। ठीक है, पूछ लेना जो भी पूछना होगा। तम सम्राडेव पूर्व पप्रच्छ, तो इस पर पहले राजा ने प्रश्न पूछा। एक बार फिर देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य जनक जी के यहाँ जाते हैं और ये सोच के जाते हैं कि बहुत संवाद हो गया, अब संवाद नहीं करेंगे, उपदेश नहीं दूंगा। तो जाते हैं, तो फिर जनक जी के यहाँ बैठते हैं, तो आपस में वार्तालाप शुरू होती है। अग्निहोत्र के विषय पे संवाद करते हैं आपस में। तो आपस में प्रश्न उत्तर करते हैं। तो याज्ञवल्क्य ने प्रश्न पूछा, कई प्रश्न पूछते गए, तो उस पर जनक जी उत्तर देते गए होंगे। तो उन्होंने वर मांगने के लिए बोला। तो वर मांगने में जनक जी ने वर मांगा कि जो भी इच्छा होगी मैं वो पूछ सकूं, ये वर दे दो। तो याज्ञवल्क्य ने वो वर दे दिया। तम हास्मयी ददौ, उनको वैसा ही वर दे दिया। तो इस पे पहले राजा ने पूछा, तम ह सम्राडेन पूर्व पप्रच्छ, राजा ने पहले पूछा। क्या पूछा देखते हैं। याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य किं ज्योतिरयं पुरुषा ज्योतिरयं इत्यादित्य ज्योतिः ज्योतिः सम्राडेति सम्राट होवाचादित्येनैवायं ज्योतिषा आस्ते ज्योतिषा आस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येव विपल्येतीत्येव एवैतद् याज्ञवल्क्य। तो इस मंत्र में बोलते हैं, जब उन्होंने प्रश्न पूछने की छूट दे दी कि जो प्रश्न पूछना चाहो प्रश्न पूछ सकते हो, ऐसा याज्ञवल्क्य ने वरदान के रूप में दे दिया जब वो अग्निहोत्र पे चर्चा कर रहे थे। तो जनक जी पूछते हैं सबसे पहले कि हे याज्ञवल्क्य जी, ये बताइए कि यह पुरुष किस ज्योति वाला है, यह जो जीवात्मा है किस ज्योति वाला है, सबसे पहले इसको कौन प्रकाशित करता है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे सम्राट, यह आदित्य रूप ज्योति वाला है, अर्थात सूर्य में जो ज्योति है वही ज्योति इसमें है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। यह आदित्य रूप ज्योति से ही बैठता है, सब ओर जाता है। देखिए क्या लिखा है, यह आदित्य रूप ज्योति से ही बैठता है। होवाच आदित्य नैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येव मेवैतद्। तो इस तरह से बोलते हैं कि आदित्य रूपी जो ज्योति है उसके पास सूर्य की जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, उसी से वो बैठता है। पल्ययते, फिर कर्म कुरुते, कर्म करता है। आस्ते मीन्स बैठता है, पल्ययते घूमता है, पालित होता है, कर्म कुरुते कर्म करता है, और विपल्येतीत्येवं मेतैतद् और वापस लौट आता है। सब कुछ करके मीन्स सारे क्रियाकलाप करता है और फिर अपने स्थान में वापस लौट आता है जीवात्मा। तो
जनक जी बोलते हैं याज्ञवल्क्य, एक ही शब्द दिया है याज्ञवल्क्य। तो इसका एक्सप्लेनेशन अपने आप समझ जाना है कि जनक जी बोल रहे हैं कि हे याज्ञवल्क्य, आपने जो बोला वो ठीक ऐसा ही है। नहीं, उसके लिए शब्द ये है एवं में वैतद, ये जो आपने बोला है वो ऐसा ही है हे याज्ञवल्क्य, या जो आप बोल रहे हैं वैसा ही है कि आदित्य रूपी ज्योति वाला है। चूंकि जनक जी को ये बात पहले से शायद पता है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि यह आदित्य रूप ज्योति वाला है और उसी ज्योति में बैठता है, सब काम करता है, इधर उधर आता जाता है और सारे कर्म सारे क्रियाकलाप करके वापस अपने आप में लौट आता है। तो फिर अगला प्रश्न जनक जी बोलते हैं कि अस्तमित आदित्य याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य किं ज्योतिरेवायं पुरुष इति चंद्रमा एवास्य ज्योतिर्भवतीति ज्योतिर्भवति चंद्रमसैवायं ज्योतिषास्ते ज्योतिषास्ते पल्ययते पल्यते कर्म कुरुते कर्म कृते विपल्येतीत्येवमेवैतद् तद याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य तो बोलते हैं कि ठीक है, जब तक आदित्य है तो आदित्य के प्रकाश में, मतलब सूर्य के प्रकाश में बैठता है, सब ओर जाता है, काम करता है, वापस लौट आता है। लेकिन जब आदित्य अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त भी होता है, तो आदित्य अस्त हो जाता है तो यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है, किस से उसको ऊर्जा मिलती है जब आदित्य अस्त हो जाता है? तो एक्चुअली ये जो इनका वार्तालाप अभी चल रहा है प्रश्नोत्तरी, ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के पे बेस्ड है, मीन्स उस पे आधारित है। तो अभी जागृत अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, आगे स्वप्न का वर्णन करेंगे, फिर सुषुप्ति का। तो अभी बोल रहे हैं कि जब आदित्य अस्त हो जाता है तो किससे इसको किससे ऊर्जा मिलती है, अब किसके प्रकाश वाला होता है ये, याज्ञवल्क्य से पूछते हैं। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि हे सम्राट, जब आदित्य अस्त हो जाता है तो यह चंद्रमा की ज्योति वाला होता है, अर्थात चंद्रमा से इसको ऊर्जा मिलती है। अब चंद्रमा की ही शक्ति से, चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा यह बैठता है, इधर उधर जाता है, अपना कर्म करता है और फिर अपने आप में वापस लौट आता है, यह जीवात्मा। तो जिससे जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी उतना कार्य करेगा। तो जनक जी बोलते हैं कि हे याज्ञवल्क्य, यह बात ऐसा ही है, सही बोल रहे हैं। एवमेवैतद् याज्ञवल्क्य, जैसा आपने बोला वैसा ही है। तो फिर चौथा मंत्र देखते हैं क्या बोलते हैं। अस्तमित आदित्य याज्ञवल्क्य चंद्रमस्यस्तमिते किं ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योतिर्भवत्यग्निर्नैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्ये एवमेवैतद् याज्ञवल्क्य।
तो अब इस मंत्र में बोल रहे हैं कि अस्तमिते आदित्य याज्ञवल्क्य चंद्रमस्यस्तमिते किं ज्योतिरेवायं पुरुष। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं इत्याग्निरेवास्य ज्योतिर्भावत्यग्निर्वायं ज्योतिषा आस्ते पल्यते पल्ययते कर्म कुरुते। तो बोल रहे हैं कि जनक पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य आदित्य के अस्त हो जाने पर और फिर जब चंद्रमा भी अस्त हो जाता है, मीन्स आदित्य का भी प्रकाश मान लीजिए कि उससे चला गया और चंद्रमा का भी प्रकाश चला गया उस जीवात्मा से, इन दोनों की शक्ति चली गई, तो अब फिर यह किस ज्योति वाला होगा, किस शक्ति से यह काम करता है। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि हे सम्राट, उस समय यह अग्नि की ज्योति वाला होता है, अग्नि से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो यह अग्नि रूप ज्योति वाला होकर के ही पल्ययते बैठता है, आस्ते आस्ते मतलब बैठता, पल्यते इधर उधर विचरण करता है और कर्म कुरुते कर्म करता है और फिर वापस लौट आता है। जनक जी बोलते हैं कि हे याज्ञवल्क्य, यह बात सही है, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही है। तो आगे मंत्र देखते हैं, अब आगे क्या बोलते हैं। अस्तमित आदित्य याज्ञवल्क्य अस्तमित आदित्य याज्ञवल्क्य चंद्रमस्यस्तमिते चंद्रमस्यस्तमिते शान्ते अग्नौ शान्ते अग्नौ किं ज्योतिरेवायं पुरुष इति किं ज्योतिरेवायं पुरुष इति वागेवास्य वागेवास्य ज्योतिर्भवति इति ज्योतिर्भवति इति वाचैवायं वाचैवायं ज्योतिषास्ते ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति विपल्येति तस्माद्वै तस्माद्वै सम्राड् अपि सम्राट् अपि यत्र स्वः यत्र स्वः पाणिर्न पाणिर्न विनिर्ज्ञात्यथ विनिर्ज्ञायते अथ यत्र यत्र वागुच्चरत्युपैव वागुच्चरत्येव तत्र तत्र नियेतित्येवमेवैतद् नियतित्येवमेवैतत् याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य। तो जनक जी फिर पूछते हैं कि आपने बोला कि आदित्य से या ऊर्जा प्राप्त करता है, चंद्रमा से, फिर अग्नि से। अब ये मान लीजिए कि तीनों शांत हो जाएं, आदित्य की भी ऊर्जा चली गई उससे, पुरुष से, चंद्रमा की भी ऊर्जा चली गई, आदित्य भी अस्त हो गया, चंद्रमा भी अस्त हो गया और अग्नि भी शांत हो गया, तो फिर यह किस ज्योति वाला होता है, किससे इसको ऊर्जा मिलती है। तब याज्ञवल्क्य बोलते हैं अब अग्नि का समावेश किसमें है, वाणी में है। तो बोलते हैं हे सम्राट, उस समय वाणी ही इसकी ज्योति होती है, अर्थात वाणी ही इसकी शक्ति होती है। यह वाणी के द्वारा, मीन्स वाणी की ही शक्ति से यह बैठता है, इधर उधर विचरण करता है, कर्म करता है और वापस अपने आप में लौट आता है। अर्थात अब अपने ज्ञानेंद्रियों का, पहले प्रकृति के तत्वों का उपयोग कर रहा था, अब अपने इंद्रियों का उपयोग करेगा। तो जनक ने कहा याज्ञवल्क्य की यह बात सही है, ऐसी ही है। इसमें स्वप्न सुषुप्ति वगैरह जैसा तो कुछ नहीं लग रहा। जागृत अवस्था क्या है,
कर्म क्षेत्र को डिफाइन करना, तो वही कर रहे हैं ना, बार बार बता रहे हैं कि किसकी वजह से अपना कर्म करता है, इतना ही बता रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आगे फिर स्वप्न के बारे में बताएंगे, बस इतना ही बता रहे हैं कि हाँ इनके माध्यम से अपना कर्म करता है और फिर अपने आप में वापस आ जाता है। फिर अगला मंत्र बोलते हैं, अस्तमित आदित्य याज्ञवल्क्य अस्तमित आदित्य याज्ञवल्क्य चंद्रमस्यस्तमिते चंद्रमस्य स्तंभे शांते अग्नौ शांतायाम शांति अग्नौ शांतायां वाचे वाच किं ज्योतिरेवायं पुरुषा इत्यात्मैवास्य इत्यात्मैवास्य ज्योतिर्भवत्यात्मनैवायं ज्योतिर्भवत्यात्मनेवायं ज्योतिषास्ते ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते कर्म कुरुते विपल्येतीति। विपल्यते। तो अब जनक जी पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी, जब आदित्य भी अस्त हो जाता है, चंद्रमा अस्त हो जाता है, अग्नि शांत हो जाती है तथा वाणी भी शांत हो जाती है, चुप हो जाता है, तो यह किस ज्योति वाला होता है? मीन्स इसको ऊर्जा अब कहाँ से मिलेगी? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे सम्राट, उस समय आत्मा ही इसकी ज्योति होती है, जो आत्म तत्व है, मीन्स वो खुद ही अपनी ज्योति वाला होता है। तो यह आत्म रूप से ही, मीन्स अपने आप से ही, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि इनकी जरूरत है ही नहीं। जब तक उसको अज्ञानता थी, मीन्स एक प्रकार से भ्रमित था, तो इनका यूज कर रहा था। अब वो अपनी शक्ति को पहचानता है, उसके पास अपनी शक्ति है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपनी ही शक्ति से सब कुछ करता है, बैठता है, इधर उधर जाता है, कर्म करता है और वापस अपने आप में लौट आता है, ऐसा बोलते हैं। तो अब आगे मंत्र में देखते हैं कि जनक जी अब क्या पूछते हैं। कथम आत्मेति कथम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः यो अयं विज्ञानमयः प्राणेशो प्राणेषु हृद्यन्तज्योतिः हृद्यन्तज्योतिः विज्ञानमयः प्राणेशो विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः पुरुषः पुरुषस्य समानः पुरुषस्य समानः सन्नुभौ सम्भवः लोकावनुसञ्चरति लोकावनुसञ्चरति ध्यायतीव ध्यायति वा लेलायतीव लीलायति वा स हि स्वप्नो भूत्वेमं साहि स्वप्नो भूत्वेमं लोकम् लोकम् अतिक्रामति अतिक्रामति मृत्योरूपाणि। मृत्युरूपाणि। तो अब इसमें कुछ अलग प्रश्न पूछ रहे हैं जनक जी, जो सीक्वेंस चल रहा था उससे थोड़ा हटके, बट उसी की कंटिन्यूटी में है। अब पीछे आत्मा का वर्णन किए थे कि वह आत्म की ज्योति वाला होता है, मीन्स खुद की ज्योति वाला होता है, खुद उसका अपनी शक्ति है अपने पास। तो फिर बोलते हैं कि कथम आत्मेति, यह आत्मा कौन है? बोले कि वह आत्मा ही इसकी ज्योति होती है। तो यह आत्मा कौन है?
याज्ञवल्क्य ने कहा, याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि योयम विज्ञानमयम प्राणेषु हृदयंतर ज्योति, विज्ञानमय प्राणेषु हृदयंतर ज्योति 2 बार बोले हैं। पुरुषा पुरुषस्य समान सन्नुभव लोकावनु संचरति। तो यह क्या है कि प्राण में रहने वाला, मीन्स प्राण के साथ रहने वाला, जिसको उसने शक्ति प्रदान की है प्रथम, वो जो कि प्राण है उसके साथ रहने वाला। और कैसे रहता है? विज्ञानमय, मीन्स विज्ञानमय होकर, विशिष्ट ज्ञान वाला होकर, अर्थात बुद्धि के साथ उनके साथ रहता है। प्राण के साथ बुद्धि के साथ लगा हुआ, प्राण के साथ विज्ञानमय ज्योति स्वरूप है। और वो क्या करता है कि पुरुषः पुरुषः समान सन्नुभव लोकावनु संचरति। तो वो पुरुष ऐसा है कि समान बुद्धि वृत्तियों के समान, मीन्स एक जैसी बुद्धि के साथ इस लोक में और परलोक में घूमता है। इस लोक और परलोक में बोलने का मतलब सन्नुभव लोकावनु संचरति। तो इस लोक में और दूसरे लोक में घूमता है, अर्थात कि इस लोक कहने का मतलब कि जहाँ पे अभी है, जिस जन्म में है, और दूसरा लोक मतलब कि दूसरे जन्मों में भी, मीन्स जहाँ दूसरे लोग उत्पन्न होते हैं, दूसरे लोगों का जीवन है, उनमें भी वह घूमता है, वह आत्मा। देखिए अभी केवल बात कर रहे थे कि बैठता है, इधर उधर जाता है, कर्म करता है, वापस आता है। अब इसको अपने लोक में और दूसरे लोक में घुमा रहे हैं। यह आत्म तत्व जो है विज्ञानमय ज्योति वाला है, और यह समान बुद्धि के साथ इस लोक में और दूसरे लोक में घूमता है। समान सन्नुभव लोकावनु संचरति ध्यायवती लेलायती व स ही स्वप्नो भूत्वेवम। यहाँ पे अब स्वप्न की बात कर रहे हैं, स्वप्नावस्था की। एक मिनट। हाँ, फिर क्या बोल रहे हैं कि ध्यायति व लेलायति व स ही स्वप्नो भूत्वेवम। तो जैसी जैसी बुद्धि होती है उसकी, वैसा वो क्या करता है? चिंतन करता है। ध्यायति व ध्यान करता है, सारी वृत्तियों को याद करता है। और फिर क्या होता है? लेलायति व स ही स्वप्नो भूतमेव लोकम अतिक्रामति मृत्योरूपाणी। और उन वृत्तियों के अनुसार ही वो फिर चेष्टा भी करता है। और फिर वही स्वप्न अवस्था में क्या करता है? इस लोक में होता है और मृत्यु के रूप में इससे पार निकल जाता है। तो ये स्पेशली स्वप्न अवस्था की बात कर रहे हैं। और स्वप्न अवस्था में जैसा जैसा विचार उठता है वैसे वैसे वो भ्रमण करता है, देखता है। एक मिनट, यहाँ नंबरिंग गलत हो गई है क्या? 6 के बाद 8 लिखा है। 8वें नंबर पे। हाँ ठीक है, ठीक है। 7वां हम देख रहे थे ना। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 में अब क्या बोलते हैं?
स वा अयं पुरुषो जायमानः सायं पुरुषो जायमानः शरीरम् शरीरम् अभिसम्पद्यमानः अनिसम्पद्यमानः पाप्मभिः आत्मभिः संसृज्यते संसृज्यते स उत्क्रामन्म्रियमाणः सा उत्कामन्यम्रियाणाः पाप्मनो आत्मनो विजह्नाति विजहाति विजहाति। एक मिनट, हाँ विजहाति। तो बोल रहे हैं कि स वा अयम पुरुषो जयमान शरीरम अभिसंपद्यमान पाप्मभि संसृज्यते। तो अयम पुरुषो जयमाना, जब यह पुरुष जन्म लेता है अर्थात यह जीवात्मा जब शरीर धारण करता है तो क्या करता है, शरीरम अभिसंपद्यमाना पापमभि संसृज्यते, तो शरीर धारण करते हुए ही पापों का सृजन कर लेता है, पापों से जुड़ जाता है। स उत्क्रामयमाणम पापमनो विजहाति, और जब उत्क्रमण करता है, इस शरीर को त्यागता है, तो पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा कैसे? जब शरीर धारण करता है तो पापों से युक्त हो जाता है, पापों से जुड़ जाता है। पापमभि संसृजते मीन्स पापों का समान भाव से सृजन करता है। सीधा सीधा अर्थ ये निकल रहा है, जब जन्म लेगा तो पापों का समान भाव से सृजन करेगा। ऐसे कैसे जबरदस्ती सृजन कर लेगा? तो उसको ऐसे समझते हैं कि जब भी वो शरीर धारण करेगा, पहले क्या था, मुक्त अवस्था में था। मुक्त अवस्था में था तो कोई विकार नहीं था, कुछ दिखता ही नहीं था, पता ही नहीं चलता था, बस फिर भी वो था, तो कुछ पता नहीं चलता था, कुछ दिखाई ही नहीं देता, मीन्स अनुभव में वो जानने में नहीं आता था। तो मतलब कि कोई दाग धब्बा नहीं लगा था, कोई दाग धब्बा नहीं लगा था, मतलब कि पाप से मुक्त है। ऐसा ही है ना, मीन्स कोई रंग रूप जाति जुगति कुछ भी नहीं है, अर्थात कि किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगा है उस पर, मुक्त है एकदम बिल्कुल। अब क्या हुआ कि जैसे ही शरीर धारण किया, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है। बहुत सारी नहीं जुड़ी तो भी प्रकृति की बहुत चीज़ें तो जुड़ जाती है। हमारी बनाई हुई कुछ नहीं जुड़ता, तो भी प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ पंच महाभूतों से संगठित शरीर आ गया। तो जब कुछ भी दिखाई देने लगे, मतलब कि कई चीज़ें मिलकर के विकृत हो गई, जो मुक्त अवस्था में थी एक साथ मिली, उनमें विकृति आई, अर्थात अपने मूल स्वरूप से हट करके मिक्स हुआ, तो ही उन्होंने दिखाई देना शुरू किया एक पिंड के रूप में। तो यहाँ पे वो विकृति आए, विकृति का समावेश हुआ तभी ऐसा हुआ। तो सेम उसको भी वो पाप बोल सकते हैं। विकृति होना मतलब कि पाप होना, और जब दिखाई दिया अर्थात मुक्तावस्था से जब कुछ दिखने लगा, अर्थात कि उसके ऊपर दाग धब्बे चिपक गए पाप वाले, तभी वो प्रतीत हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, जानने में आ रहा है, कुछ कर रहा है। जब कोई पाप नहीं होगा तो फिर मुक्त अवस्था में होगा, कुछ नहीं होगा, अनुभव मीन्स जानने में भी नहीं आएगा क्या है, लेकिन फिर भी वो है। तो उसी बात को ये बोल रहे हैं। इसमें ऐसे पाप को क्यों बोला, ऐसे कर्म भी तो बोल सकते हैं, तो कर्म कर्म अच्छे हाँ, वो हमको सुनने में वो पाप शब्द मीन्स गलत और गंदा टाइप का लग रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा सोचना नहीं है। पाप इसीलिए बोला जा रहा है, जब भी कुछ भी निर्माण होगा तो वो विकृत हुआ है, अर्थात एक प्रकार से बोले तो पाप का समावेश हुआ है, तभी वैसा हुआ है। पाप मतलब विकृति। वही के फिर से आगे प्रकृति में फिर से फंसेगा। हाँ, फंसेगा, काम करेगा। हाँ, फंसेगा नहीं, जैसे दिखाई देना शुरू हुआ वो मतलब कि फंस गया। हाँ वही मतलब, हाँ फिर से वही अपराविद्या में आएगा जी। फिर वही। हाँ, जैसे ही अपरा में प्रवेश किया मतलब कि पाप से लिप्त हो गया।
परा में था तो मुक्त था। तो उसी को बोल रहे हैं कि पाप से जुड़ जाता है। जैसे ही शरीर धारण करता है वो क्या करता है, पाप मभि संसृजते, पाप का समान भाव से सृजन करता है। स उत्क्रामयन, स उत्क्राममिन रियमाण, क्रियमाण, क्रियमाण नहीं रियमाण, हाँ। पाप मनो विजहाति, और जैसे ही वो उत्क्रमण करता है तो पापों से मुक्त होता है। पाप मनो विजहाति, विजह अर्थात मुक्त हो जाता है पापों से। तो यहाँ पे केवल इस स्थूल पिंड को छोड़ने की बात नहीं हो रही है, केवल ये पंच महाभूतों वाले शरीर को छोड़ देगा तो मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। उत्क्रमण करना मतलब कि हर प्रकार से, मीन्स कर्म बंधन से मुक्त होकर के जब उत्क्रमण करता है, जैसे प्रवेश किया था प्रकृति में, सेम वैसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ करके एकदम से मुक्त हो जाता है। उस समय पापों से मुक्त हो जाता है, अर्थात अब वो सूक्ष्म शरीर के साथ कर्म संस्कारों को भी नहीं ढोता, उनसे भी मुक्त हो जाता है। जब कहने का भाव ये है, उत्क्रमण करना मतलब कि केवल स्थूल शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर से भी उत्क्रमण कर जाता है तो पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात जैसे ब्रह्म के पास से ब्रह्म रूप से ऐसे प्रवेश किया था, ब्रह्म से अपर ब्रह्म के रूप में आया था, तो अपर से फिर पर ब्रह्म हो जाता है, उस पर ब्रह्म में समाहित हो जाता है तो पापों से मुक्त हो जाता है। वही बात को बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवता इदं च परलोके स्थानं च संध्यं तृतीयं स्वप्ने स्थानं तस्मिन् संध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यतीदं च परलोके स्थानं च अथ यथाक्रमोऽयं परलोके स्थाने भवति तमाक्रमम् आक्रम्यो भयान् पाप्मान आनन्दांश्च पश्यति पश्यति स यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वान्वतो मात्रामपदाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। तब क्या बोल रहे हैं, जब यह शरीर को धारण करता है और जब उत्क्रमण करता है, ये बात चल रही थी। तो शरीर को धारण करेगा और उत्क्रमण करेगा, उस समय क्या क्या स्थिति होगी। तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत्,
तो उस समय यह पुरुष 2 स्थान वाला होता है। इदम च परलोक स्थानम च, इदम मीन्स यहाँ यह लोक और दूसरा लोक परलोक। तो यहाँ पे परलोक दूसरे भाव में आया है। परलोक मतलब कि हम और दूसरे प्राणी ऐसा नहीं, यह लोक और परलोक मीन्स ऊपर वाला लोक जहाँ से वो आया था, वो मुक्त अवस्था, परब्रह्म का धाम। तो इन दो लोकों वाला होता है। तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत्य, इदम च परलोक स्थानम च। फिर क्या बोल रहे हैं? संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम, और तीसरा मध्य स्थान स्वप्न स्थान है। जब यह शरीर धारण कर लिया है तो उस समय क्या करता है? स्वप्न भी देखता है। वह तीसरा मध्य स्थान है। उस मध्य स्थान में रह करके यह क्या करता है? तो बोल रहे हैं कि तस्मिन् संध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यतिदं च परलोक स्थानम च अथ यथा क्रमो अयम परलोक स्थाने भवति। तो जब ये मध्य स्थान में रहता है, अर्थात जब स्वप्नावस्था में होता है, तो क्या कर रहा होता है? इस लोक और परलोक इन दोनों स्थानों को देखता है। ठीक, तो इन दोनों स्थानों को देखता है। इसके यहाँ पे 2 अलग अलग भेद हो सकते हैं। एक तो ये ले सकते हैं, यह लोक जिस लोक में है, दूसरा परलोक अर्थात ऊपर का लोक, और दूसरा परलोक का स्थान स्वप्न के रूप में जब स्वप्न देखता है तो उस रूप में आ सकता है कि परलोक में जिस लोक से वो घूम के आया था, या जितने क्रियाकलाप उसके पहले हुए हैं, तो वो उसके विचार में सूक्ष्म बुद्धि में आते हैं, और नहीं भी आते हैं तो जो इस लोक में इस जन्म में किया होता है वो भी आते हैं। उसकी कल्पना करता है, विचार करता है, ऐसा होता है, और वही स्वप्न में देखता है। कुछ ऐसी भी बातें देखता है जिसकी कल्पना नहीं किया होता है, जिसको नहीं जानता होता है, वो भी देख लेता है। तो वही इस लोक और परलोक से संबंध जोड़ रहे हैं। उन दोनों स्थानों को देखता है। फिर यह पुरुष क्या करता है? यथा क्रमो अयम परलोक स्थाने भवति तमाक्रमम आक्रम्यो अभयान पापमाना आनंदाश्च पश्यति। तो यह जो जीवात्मा है परलोक के लिए, अर्थात जो दूसरे लोगों को देखा है अपने स्वप्न में उसने अनुभव किया है, तो उस स्थान का आश्रय लेकर के जब वो स्वप्न देख रहा होता है तो उसी का आश्रय लेता है। उसकी बाहर की दुनिया से, जागृत अवस्था से उस समय मतलब नहीं होता। स्वप्न देखता होता है तो जो स्वप्न लोक की दुनिया में घूमता है, और उसी समय वह क्या करता है? दुख का अनुभव करता है और सुख, आनंद यहाँ कहने का मतलब सुख, दुख और सुख इन दोनों को देखता है, इन दोनों का अनुभव करता है। पाप मना आनंद, पाप बोले तो दुख और आनंद बोले तो सुख, इस भाव से लिया जाएगा, क्योंकि पाप को देखता है और आनंद को देखता है, उसमें क्या होगा? तो सीधे ऐसे बात करेंगे, पाप का मतलब दुख का अनुभव करता है और आनंद मतलब सुख का अनुभव करता है। फिर बोल रहे हैं कि पश्यति स यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा
स्वपित्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। तो उस अवस्था में ये सुख दुख का अनुभव करता है और फिर आगे क्या होता है कि जब यह सोता है, सोते हुए स्वप्न देखेगा, तो उसी सोते हुए की अवस्था में बोल रहे हैं कि सभी विद्यमान लोकों की मात्राओं, अर्थात जो कुछ भी वो स्वप्न में देख रहा होता है उन सभी इच्छाओं को लेकर के अपने आप ही क्या करता है, वो ये जो स्थूल शरीर है, जो दिखाई देने वाला शरीर है, को अचेत करके, अर्थात इसकी उसकी चिंता नहीं होती, मीन्स इसके साथ वो नहीं जीत रहा होता है। इसके साथ कब जीता है? जब जागृत अवस्था में रहता है। अभी तो स्वप्न देख रहा है, तो ये अचेत पड़ा हुआ है, चेतन है ये, इसमें अभी चेतना का अभाव हो गया है। तो वो क्या करता है कि स्वप्न अवस्था में ही अपने आप को वो उस देह में रच करके, जिस स्वप्न अवस्था में होता है, जिस शरीर में भी होता है, अर्थात जिस भाव से भावित होता है, उससे ही, अपने प्रकाश से ही, खुद के प्रकाश से ही, वो जो आत्म तत्व है, अर्थात ये जीवात्मा अपने ज्योति स्वरूप से क्या करता है? सोता है। अपनी ही शक्ति से सब कुछ करता है, लेकिन इस स्थूल शरीर से परे। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं की ज्योति वाला है। यही तो पूछे थे ये जनक जी कि ये आत्मा, वो आत्मा को बताया था कि अंत में यह आत्मा स्वयं ज्योति, अपनी खुद की ज्योति वाला होता है। तो बोलते हैं कि ये आत्मा क्या होता है, आत्मा क्या होती है? तो उसी आत्मा को इस विस्तृत रूप में, अर्थात जो स्वप्न अवस्था का वर्णन है, जब वो पहले दो अवस्थाएं बताए हैं, जब शरीर धारण करता है और जब उत्क्रमित होता है, ये दो अवस्थाएं बता दिए। और जब शरीर धारण करता है तो वो क्या क्या करता है, इस तरह से बता करके बोलते हैं कि इस तरह से वह पुरुष, अर्थात वो जीवात्मा स्वयं की ज्योति वाला होता है। स्वयं की ज्योति वाला है तभी तो ये सब करता है, स्वप्न देखता है और अपने आप में अपने एक नई दुनिया बना लेता है। उसके पास अपनी शक्ति है। फिर अगला मंत्र देखते हैं। न तत्र रथा न रथ योगा, न पंथानो भवन्त्यथ रथान्नथ योगा पंथः सृजते न तत्र आनंदा मुदः प्रमुदो भवन्त्यथा आनन्दान् मुदः प्रमुदः सृजते न तत्र वै शान्ताः पुष्करिष्यः पुष्करिण्यः यस स्रवन्त्यो भवन्त्यथा वेशान्तान् पुष्करिणी स्रवन्तिः सृजते स हि कर्ता। तब और चीजों की रचना करवाते हैं, उसी स्वप्न अवस्था की ही बात करते हैं। जब वो स्वप्न देख रहा होता है, अर्थात दूसरी दुनिया में होता है अपने आप से, तो क्या होता है उस अवस्था में? वहाँ पे न रथ है, न रथ में जोते जाने वाले घोड़े हैं, न तत्र रथा न रथ योगा, न रथ में जोड़ने के लिए कुछ है, न पंथानो, न ही वहाँ पे पंथ है, रास्ता भी नहीं है, फिजिकली कुछ नहीं है ना,
जैसे फिजिकली ये स्थूल शरीर है, वैसे स्थूल रूप में तो कुछ नहीं होता। न रथ है, न रथ में जोड़े जाने वाला कुछ है, अर्थात तो घोड़े भी नहीं है, और न ही रास्ता है कोई ऐसा। जैसे रोड बनते हैं हमारे यहाँ, ऐसा कोई रोड नहीं है, रास्ते नहीं हैं, न ही मार्ग है। रथा रथा नत्रथ योगान यथा सृजते, तो क्या करता है कि इन सब के न होते हुए भी, न रथ है, न रथ में जोड़े जाने वाले जो जोड़े जाते हैं वो घोड़े भी नहीं हैं, न ही पंथ हैं अर्थात रास्ते भी नहीं हैं, परंतु वो क्या करता है वहाँ पे इन सब का सृजन कर लेता है। उसको रथ भी आ जाता है, घोड़े भी आ जाते हैं, रथ में घोड़े जोड़ लेता है, रास्ते भी बना लेता है और रास्ते पर रथ दौड़ने भी लगता है। और उस अवस्था में ये सब कुछ करके क्या करता है, न तत्र आनंदामुदः प्रमुदो भवन्त्यथा आनंदान्मुदः प्रमुदः सृजते। फिर आगे क्या बोलते हैं, पहले तो रथ और घोड़े, रथ और रथ में जोड़े जाने वाले युक्त होने वाले की बात की और पंथ की बात की। अब क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे न कुछ आनंदित करने वाला मोद प्रमोद होता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। जैसा हम आपस में बात करके खुश होते हैं, दुखी होते हैं, आनंद मना मीन्स एक दूसरे की बातें कर करके या फिर कुछ और बातें करके जो अच्छी लगें ऐसा करके मोदित प्रमुदित होते हैं, वैसा वहाँ पे कुछ होता नहीं है। लेकिन वो खुद ही उन सब की रचना कर लेता है, उसके साथ कई लोग बैठ जाते हैं, बातें करते हैं और वो खुश भी होता है, मोद प्रमोद भी करता है वो अपने स्वप्न लोक में। तो दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि उस अवस्था में आनंद मोद प्रमोद नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है, इन सब का सृजन कर लेता है। जैसे रथ घोड़े और रास्ते का सृजन किया, वैसे इनका भी सृजन कर लेता है। फिर आगे क्या बोलते हैं, न तत्र वेशांता पुष्करिण्य स्रवंत्यो भवन्त्यथ वेशांता पुष्करिणी स्रवंती सृजते ह ही करता। अर्थात वहाँ पे न तो तालाब है, न सरोवर है, न नदियाँ हैं, ऐसा स्थूल रूप में कुछ है नहीं, लेकिन वो इनका भी निर्माण कर लेता है, तालाब भी बना लेता है, सरोवर भी बना लेता है, नदियाँ भी बना लेता है और इन सब का कर्ता हो जाता है। तो इस भाव से भी बता रहे हैं कि वह आत्म तत्व अर्थात वह पुरुष स्वयं की ज्योति वाला है, इसलिए ऐसा होता है। फिर आगे बोलते हैं, तदेते श्लोका भवन्ति तदेते श्लोका भवन्ति स्वप्नेन स्वप्नेन शारीरम शारीरम अभिप्रहृत्या अभिप्रहत्या सुप्तः सुप्तः सुप्तानभिचाकसीति सुप्तान विचाकशीति शुक्रमादाय शुक्रमादाय पुनरैति पुनरैति स्थानं स्थानं हिरण्यमयः हिरण्यमयः पुरुष एक हंसः। पुरुषेकहंसः। तो पुरुष एक हंसा, पुरुष एक हंसा, हंस आया है परमात्मा के लिए, वह पुरुष क्या है, एक ही हंस है, अर्थात पुरुष वो परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा बोल रहे हैं। हिरण्यमय जो है, शुरू से देखते हैं फिर, तदेके श्लोको भवन्ति, इसके लिए एक श्लोक है, क्या है, स्वप्नेन शारीरम अभिप्रहृत्या सुप्तः सुप्तानभिचाकसीति। अभिचाकसीति मतलब कि केवल देखता रहने वाला। हमने पहले भी पढ़ा है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, उसमें भी एक पक्षी खाता है, दूसरा पक्षी क्या करता है, अभिचाकसीति, केवल देखता रहता है। बोल रहे हैं कि यह जो जीवात्मा है, स्वप्न के द्वारा
जब स्वप्न में होता है तो शरीर क्या होता है, उसका निश्चेष्ट होता है, कोई चेष्टा नहीं करता। यह स्थूल शरीर कोई चेष्टा नहीं करता, ये सारी इंद्रियों के साथ सोता है। और वो क्या करता है कि जो मन में ये सारे इंद्रियां जब स्थिर होती हैं, स्थित होती हैं, तो इस स्थूल रूप में उनको तो सुला देता है, लेकिन अपनी शक्ति से इनका उपयोग करता है वहां से, मन के माध्यम से। ठीक है, बहिर्मुख होने से हटा देता है, लेकिन दूसरे लोक में खुद ही अपना दूसरा नया लोक रचना करके स्वप्न में, और उनके माध्यम से, अर्थात वहां पे देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, स्पर्श भी करता है, चखता भी है, स्वाद भी चखता है, करता है ना। उसमें इन स्थूल रूपों का यूज नहीं करता, बट वो मन में जो शांत होकर बैठे उन सबको यूज करता है। तो फिर क्या करता है इसके बाद कि शारीरम अभिप्रहित्या सुप्ता सुप्ता न अभिचाकसीति शुक्रमादाय पुनरैति स्थानम हिरण्यमय पुरुष एक हंस। तो फिर बोल रहे हैं कि यह इंद्रियों की शक्ति को लेकर के जो सोई हुई थी, तो उनको लेकर के फिर वापस जागृत अवस्था में आता है। शुक्रमादाय पुनरैति, फिर से आता है वापस। स्थानम हिरण्यमय पुरुष एक हंस, जो एक अकेला ही है, जो यह अकेला हंस एक हंस है। एक हंस अर्थात कि वही जो परमात्मा का ही रूप है, यह जीवात्मा सारी इंद्रियों को वापस लेकर के आता है जागृत अवस्था में। और वह जो क्या है, हिरण्यमय स्वरूप है, अर्थात चमकती हुई ज्योति स्वरूप है। तो अभिचाकसीति वही शब्द आया है कि स्वप्न में केवल देखता रहता है और कुछ करता नहीं। मीन्स जैसे स्थूल शरीर जैसा जो कुछ करता है वैसा वो नहीं करता। तो अभिचाकसीति शब्द यहाँ पे इसीलिए आया है कि केवल देखता है, अर्थात स्वप्न देखता है, स्वप्न में सब कुछ ये देखता रहता है। बाकी जब वो फिर से उनको जागृत करके इस जागृत अवस्था में लेकर के आता है, इन इंद्रियों में शक्ति प्रदान करके, अर्थात जो मन के साथ सुप्त थी उनमें शक्ति प्रदान करके फिर इस शरीरधारी के पास जागृत अवस्था में लेकर के आता है। वही आत्मा तत्व, अर्थात वही जीवात्मा। आगे देखते हैं। प्राणेन रक्षण परम कुलायम बहिष्कुलायाद अमृतश्चरित्वा स यते अमृतो यत्र कामं हिरण्यमयः पुरुषः एक हंसा। तो फिर से इसमें हिरण्यमय पुरुष एक हंस आया, अर्थात वह जो एक है और हिरण्यमय है, अर्थात चमकते हुए स्वर्णमय, स्वर्णिम चमक वाला है, अर्थात केवल प्रकाश ही प्रकाश है उसमें, ऐसा प्रकाश स्वरूप, अर्थात खुद की ज्योति वाला जो है वह क्या करता है, प्राणेन रक्षण अपरम, जो यह अपर है, इस अपर के अर्थात इस शरीर के क्या करता है, प्राण से रक्षा करता हुआ, प्राण से ही रक्षा करता है, प्राण से इसमें सब कुछ संचालित होता है। प्राण निकल जाए तो सब कुछ एकदम निष्क्रिय हो जाएगा। तो वही जो जीवात्मा है वह आत्म तत्व इस शरीर की, अर्थात इस अपर की क्या करता है, प्राण के द्वारा रक्षा करता है। कुलायम बहिष्कुलाया द अमृतश्चरित्वा स यते अमृतो यत कामः। और यह अमृत धार्मी जो है, यह अमृत धार्मी जीवात्मा
वही शरीर से बाहर घूमता है। जब स्वप्न देखता है तो शरीर से बाहर होता है, ये स्थूल शरीर से बाहर घूम घाम के आता है। और वही क्या है, स्वर्णमय अमृतमय पुरुष है। वो जहाँ इच्छा होती है वहाँ जाता है। इयते अमृतो यत्र कामा, मीन्स जहाँ जैसी कामना होती है वैसा करता है जब स्वप्न में होता है। अगला देखते हैं। स्वप्नांता स्वप्नांता उच्चावचमीयमानो उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरुते बहूनि रूपाणि देवः कुरुते बहूनि उतेव उतेव स्त्रिभिः सह मोदमानो स्त्रीभिः सह मोदमानो जच्छदुतेवापि जक्षदेवापि भयानि पश्यन्। भयानि पश्यन्। तो फिर से अभी स्वप्न की ही बात कर रहे हैं। स्वप्नांत अर्थात स्वप्नांत में तो यहाँ ये नहीं लें, स्वप्न का अंत मतलब कि स्वप्न समाप्त हो गया ऐसे नहीं, स्वप्न की पराकाष्ठा में, स्वप्न की जब चरम सीमा में होता है, अर्थात बहुत गहरा स्वप्न देख रहा होता है। तो उच्चावमीयमानो रूपाणि, उच्च अमीयमानो अर्थात ऊंचे और नीचे भावों को प्राप्त होता है। ऐसे ऊंचे और नीचे रूपों को देवा कुरुते बहुनी, और बहुत सारे देवों के रूप को करता है। देवों के रूप को करता है, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, ये अर्थ है ये। बट क्या करता है वो कि बहुत सारे रूप बना लेता है, जो चाहता है वो बनाता है, जैसे रूप की इच्छा करता है वैसे वैसे रूप बनाता है जब स्वप्न की पराकाष्ठा में होता है। तो इसी प्रकार से वह क्या करता है स्वप्न में, और क्या क्या करता है, तो उसकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बोलते हैं उतेन स्त्री भी सा मोदमानो, अर्थात वह स्त्रियों के साथ खुश होता है, बातें करता है, अच्छे से रहता है, इस तरह से स्त्रियों के साथ खुश होता है। जच्छुदेवापि भयाति पश्यन्, और अपने उस स्वप्न अवस्था में चक्षु के साथ, अर्थात जच्छदुतेवापि नॉट चक्षु, जच्छदु इतेवापि भयानि पश्यन्। तो यहाँ पे और आगे क्या करता है कि पहले तो बोले कि स्त्रियों के साथ आनंदित होता है, खुश रहता है, मोदित होता है, और फिर मित्रों के साथ खुश होता है, सुखपूर्वक रहता है, और फिर भयानि पश्यन्, भय वाले दृश्यों को भी देखता है। क्या क्या करता है, वह स्वप्न की पराकाष्ठा में होता है तो ऊंच नीच भावों को प्राप्त होता है, बहुत सारे रूपों को बना लेता है, स्त्रियों के साथ सुख में रहता है, आनंदित होता है, मित्रों के साथ रहता है, फिर भय रूपी दृश्यों को भयभीत करने वाले दृश्य भी देखता है। तो एक और मंत्र देख लेते हैं। आराममस्य पश्यन्ति आरामस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चनेति न तं पश्यति कश्चन तं न आयतं तं न आयतं बोधयेदित्याहुः बोधयेत्याहुः दुर्भिसज्जं दुर्विषज्यम् हास्मै भवति आस्मै यमेष न प्रतिपद्यते निवेश न प्रतिपद्यते अथो अथो खल्वाहुर्जागरितदेश
एवास्य स याति ह्यव यानि ह्यव देवाश्रेष्यानि वह से ज्ञान को जाग्रत पश्यति जागृत पश्यति तानि सुप्त इत्यत्रायम् तानि सुप्ते प्राण सहित पुरुषः स्वयं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति ज्योतिर्भवति सोऽहं भगवते सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत् सहस्रं ददामि ऊर्ध्वं त्वं विमोक्षाय ब्रूहीति। विमोक्षाय तो देखते हैं इस मंत्र में क्या बोलते हैं। बोल रहे हैं कि आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चिनेति तम न आयतम बधयेदित्याहो दुर्भिसज्य हास्मय भवति यमेश न प्रतिपद्यते। इतना पहले देखते हैं। तो बोल रहे हैं कि सभी लोग क्या करते हैं कि उसके आराम स्थान को देखते हैं। आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चनेति। उस स्वयं प्रकाश को नहीं देखते। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि वो जिसको धारण करता है, अर्थात ये स्थूल शरीर को धारण करता है, तो इसको ही मीन्स उसके आराम करने के स्थान को देखते हैं। जहाँ पे वो रहता है उस वही उन सभी को दिखाई देता है। वह जो पुरुष है अर्थात वो जो जीवात्मा है, आत्म तत्व है, उसको कोई नहीं देखता, उस स्वयं प्रकाश को कोई नहीं देखता। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि उस सोए हुए जीवात्मा को अचानक नहीं जगाना चाहिए। ऐसा है, सही बात है। जब सो रहा होता है तो उसको अचानक से नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे लोक में होता है। दूसरे लोक से अचानक से जागृत अवस्था में आने पे उसको बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करनी पड़ती है। अर्थात वो सारी इंद्रियों को लेकर के दूसरे लोक में है, अर्थात मन के साथ वो भ्रमण कर, मन में वो सोई हुई थी, मन के साथ वो घूम रहा है। अब मन से उनको जल्दी जल्दी जगा करके जागृत अवस्था में लाने में टाइम लगेगा, और आपने उसको ज़बरदस्ती जगा दिया तो कुछ डैमेज हो सकता है। तो इसलिए अचानक नहीं जगाना चाहिए, आराम से जगाना चाहिए। तो फिर बोल रहे हैं कि जहाँ पे मीन्स जिस अवस्था में यह सोया होता है, जिस इंद्रिय के साथ होता है, अर्थात अपना सृजन किए हुए जहाँ पे यह भ्रमण करता है अपनी नई दुनिया बना करके, तो वो उस समय व्याप्त होता है। उस समय अब उससे निकल करके दूसरी जगह आने में उसको क्या अलग प्रोसेसिंग करनी होती है, तो फिर दुखी होता है। वो जीवात्मा क्या करता है, दुखी होता है। वो हमको अनुभव नहीं होता, बट ऐसा होता है। क्योंकि किसी को अचानक से ज़बरदस्ती हिला दिया, वो कुछ स्वप्न देख रहा था तो वो अचानक से घबरा जाता है, तो वही उसके दुख की अवस्था है। ऐसे ही कुछ अन्य कहते हैं, ये तो एक प्रकार के लोग कहते हैं। तो अन्य लोग क्या कहते हैं कि यह जो स्वप्न है, जब वह स्वप्न देखता है तो वह स्वप्न वह उसके जागने की ही जगह है। अर्थात जैसे जागृत अवस्था में प्रकृति को देखता है, स्वप्न अवस्था में वैसे ही चीज़ें देख रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही लिखा भी है, जिन पदार्थों को यह जागते पर देखता है उन्हीं को सोए हुए में भी देखता है। लेकिन क्या है कि यह बिल्कुल वैसा ही नहीं है। उस अवस्था में
वो क्या होता है, वह आत्म तत्व व जीवात्मा स्वयं की ज्योति वाला होता है, अर्थात खुद से सब कुछ क्रिएट किया है। अभी हमने पढ़ा था, रथ नहीं होता, घोड़े नहीं होते, मार्ग नहीं होता, वो सब कुछ बना लेता है। सरोवर नहीं होता, तालाब नहीं होता, नदियाँ नहीं होती, वो सब कुछ बना लेता है। तो वो अपनी ज्योति वाला होता है। और जब जागृत अवस्था में होता है तो कहाँ क्या होता है, दूसरे की ज्योति वाला होता है, सूर्य के प्रकाश वाला, चंद्रमा के प्रकाश वाला, अग्नि के प्रकाश वाला, इनका सहारा लेता है। तो जनक जी बोलते हैं, इतना सब उत्तर देने पे, इतना शब्द उपदेश देने पे, याज्ञवल्क्य जी जब उपदेश देते हैं जनक जी को, तो जनक जी बोलते हैं कि मैं आपको सहस्त्र देता हूँ, अर्थात जो कुछ भी सहस्त्र चाहिए, 1000 चाहिए। यहाँ पे सहस्त्र शब्द या कहीं पे भी सहस्त्र शब्द आता है, उसका मतलब कि अनकाउंटेबल, 1000 उसका गणना ऐसा नहीं होता कि 1000 केवल, सहस्त्र बोल दिया मतलब अनकाउंटेबल, जो कुछ चाहिए वो ले लो। यहाँ पे गाय, भैंस, बकरी, बैल ऐसा कुछ बोला भी नहीं। वैसे अर्थ में मुद्रा लिखा है, लेकिन मुद्रा करके श्लोक में शब्द नहीं आया है। एक मीन्स अनगिनत कुछ भी लेना है ले लो। फिर बोलते हैं कि अब आगे मुझे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए। देखिए श्लोक में बोले हैं, सोहम भगवते सहस्त्रम ददाम्यत, इसलिए हे भगवान, भगवान उनको ही संबोधित कर रहे हैं यज्ञवल्क्य को, कि हे भगवान मैं आपको सहस्त्र देता हूँ, अर्थात 1000, जो कुछ भी लेना है वो ले लीजिए। ऊर्ध्वम मोक्षो, ऊर्ध्वम विमोक्षाय ब्रूहीति, अब ऊर्ध्व गति अर्थात जिससे मुक्ति मिल जाए उसके बारे में बताइए, मोक्ष के बारे में मुझे उपदेश कीजिए। तो अब मोक्ष के बारे में उपदेश याज्ञवल्क्य जी कल करेंगे। अभी कुछ पूछना है? जी, हाँ जब हम स्वप्न में घूम रहे होते हैं हाँ और अचानक से कोई जगा देता है, तो उसमें क्या क्या डैमेज हो सकता है या हो जाता है? हाँ, डैमेज वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन हो ये सकता है कि आपका माइंड जो है प्रेशर में आ जाता है। प्रेशर में आ जाता है तो कुछ देर के लिए आपकी चेतना शून्य हो जाती है, समझ नहीं आता कहाँ था और कहाँ आ गया। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, वही डैमेज की अवस्था है। वो ऐसे कुछ ऐसा है नहीं कि कोई आर्गन बंद हो जाएगा। अब बहुत डीप स्लीप में होते हैं या फिर कोई दूसरा गहरा स्वप्न देख रहे होते हैं और कोई अचानक से जगा दिया तो उसको समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पे था और कहाँ आ गया। फिर थोड़ी देर बाद समझ आता है कि हाँ मैं स्वप्न देख रहा था, ये तो कोई दूसरी दुनिया है। और कुछ? जी इतना ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति। शांति।